देश में एक तरफ जहां महंगाई के डबल डोज रोजाना आपको देखने को मिल रहे हैं, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है, तो वहीं अब स्कूल बस एसोसिएशन ने भी बड़ा फैसला लिया है कि अपने दामों में 15% इजाफा करने का। हमारे साथ इस वक्त स्कूल बस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अनिल जी इस वक्त मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से जो बढ़ती महंगाई हो रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, आप लोग ने फैसला लिया है कि इस साल स्कूल शुरू होने से पहले 15% जो है वो इजाफा करने का प्लान किया है। कहाँ तक बात पहुँची है? अगर इज़ाफ़ा होगा तो अभी फ़िलहाल क्या रेट चल रहा है एक बस को, और एक बच्चे के प्रति कितना खर्चा आता है, उसमें कितना इज़ाफ़ा हो जाता है? 15 दिन से हम लोग गवर्नमेंट को लेटर लिख रहे हैं, कमिश्नर को, सबको लिखा, मिनिस्टर को लिखा, सबको लेटर भेजे कि भाई हम लोग ये टाइम पे फीस नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि पेरेंट्स को सब जगह तकलीफ होगी सब चीज़ से, क्योंकि सब चीज़ के रेट बढ़े, कोई खाली डीजल के वजह से तो आप भी पता है सब कुछ बढ़ता है। हमने उनको हाइब्रिड मॉडल दिया कि हमने चलो एक काम करें, जब उन्होंने ऑनलाइन की बात की थी पहले, तो हमने कहा कि ऑनलाइन के हिसाब से आप एक काम कीजिए, 3 दिन स्कूल चलाइए, 2 दिन आप स्कूल बंद रखिए, तो जितना भी वो बचता तो एवरेज में हमारा आ जाएगा, हम लोग फीस नहीं बढ़ाएंगे। फिर हमने बोला जो 5-5, 6-6 लाइनें होती है, आप उसको 2 लाइन में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 पिकअप 1 ड्रॉप, तो उसके अंदर भी हम लोग आपको फीस नहीं बढ़ाएं। और थर्ड तो सबसे बड़ा उनको जो मैंने दिया कि भाई आप वैट 21 रुपीज़ कलेक्ट करते हो महाराष्ट्र स्टेट में, सेंट्रल जो करती है वो 8-11-12 रुपये करती है, अलग बात है। जो स्टेट करती है, आप स्टेट के लिए आप हमको सिर्फ 10 रुपया दो, रीएम्बर्स करो ना। आप रीएम्बर्स करोगे तो हम बच्चों की फीस नहीं बढ़ाएंगे। तो अब जवाब ही नहीं आया। अभी आज आज जब इतना सुबह से चला, तो अब है ना मुझे कॉल आया था कमिश्नर ऑफिस से कि आपने हमको मेल नहीं, मैं सब डिटेल भेज दिया, मैं सब कुछ आपको भेजा हुआ है, सब चैनल में चल रहा है, आप बुलाओ तो सही, बात तो करो, नहीं तो बड़ा नहीं पड़ेगा, हमारे पास चॉइस क्या है। और पेरेंट्स को, स्कूल के प्रिंसिपल, पेरेंट्स सब पूछ रहे क्या होगा, क्या करना है, क्या करना है। अभी हम लोग बोले वेट करो, हम तो नहीं चाह रहे कि फीस बढ़े। आपके गवर्नमेंट को थोड़ा सेक्रीफाइस करना चाहिए, जब पूरे वर्ल्ड में ऐसी पोजीशन चल रही है, तो और 21 रुपये मिल रहा है, उसके सामने ही मांग रहे हैं ना, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं कि आपकी जेब से दो, गवर्नमेंट की तरफ से दो, ऐसा कुछ नहीं चाह रहे। अगर ये चीज़ हो जाती है तो एक नया मतलब वो चलेगा कि और फीस बढ़ेगी भी नहीं। तो हमने वही हिसाब से फिर अगर रिप्लाई नहीं आ रहा था तो हमने फिर डिक्लेयर किया 1 तारीख से कि भाई 15% अपना रेट बढ़ेगा। अच्छा अनिल जी, ये बताइए कि फ़िलहाल हर घर में टू व्हीलर गाड़ी है, लोगों के पास खुद का वाहन है। अब आपको लगता नहीं अगर पहले से ही स्थिति खराब है बस की, बच्चे कम हो गए हैं, प्राइस और बढ़ेगा तो बच्चे जो हैं वो भी कम हो सकते हैं? बच्चे जरूर कम होंगे, बट कितनी बार लेके जाएंगे, कितनी बार लेके आएंगे। अगर वो ऑटो रिक्शा में लेके जाते हो, लेके आते हैं ना, तो रोज का उनको ना 150 रुपये लगता है, और हमारी फीस कितनी है, ऑटो रिक्शा से भी आधी है, तो एवरेज में हम लोग ही सस्ते हैं। और इतने जो गवर्नमेंट नॉर्म्स लेके आती है, इतने सेफ्टी नॉर्म्स लेके आती है, पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट किधर हो रहा है, एसटी और बीएसटी के अंदर होता है, और हमारी बसेस का तो 0% है। तो भी जो भी नॉर्म्स आएंगे, इतने 27 कानून लेके आते हैं, नए नए चीज़ें लेके आती है, और ये सब मैन्युफैक्चर के इंटरेस्ट में आता है, बच्चों की कोई सेफ्टी के हिसाब से नहीं आता। पहले भी बसें सब चलती थी ना, जब भी तो 0% इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट आई है। अब उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी जब जानती है कि एक्सीडेंट नहीं होते, तो इनको क्यों टेंशन है, वो मुझे समझ नहीं आया। ये तो खाली बर्डन के ऊपर बर्डन डाल रहे हैं, हर चीज़ पे अपनी मर्जी से करे जा रहे हैं, वो सब गलत है। सिस्टम बहुत गलत है, कानून बनने को बहुत अच्छा बना है, सब कुछ है, और मास्टर पॉलिसी बहुत अच्छी है स्कूल की, पूरे इंडिया में वो लागू होनी चाहिए। बट क्या है, गवर्नमेंट समझना नहीं चाह रही है, और खाली बस रेट बढ़ाओ तो रेट बढ़ेगा। फिलहाल कितने बस चल रहे हैं मुंबई में, अगर बात करें स्कूलों में तो? मुंबई में 8,000 बसें चल रही है, पूरे महाराष्ट्र में 40,000। वो भी हमने उनको फिगर दिया कि रोज का अगर 1,20,000 डीजल लगता है, अगर आप 2 लाइन करते हो तो 60,000 लगेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला ना भाई डीजल बचाओ, तो वो भी हम करने को तैयार है। वो भी नहीं, बस रिप्लाई तो मिले, कोई बात तो करे हमारे साथ में। और हमारे मेरे ऊपर तो नहीं होता, सब स्कूलों के ऊपर होता है। आज पेरेंट्स को भी तो कितना टेंशन, पेरेंट्स को पता है रेट बढ़ेगा, पर हम भी नहीं चाहते ना कि रेट क्यों बढ़े। अगर गवर्नमेंट कुछ कंट्रोल कर सकती है तो अच्छी बात है ना, हम भी उनके साथ है। सारी क्या पेट्रोल डीजल चलती, कुछ सीएनजी पे नहीं, या इलेक्ट्रिक का भी ऑप्शन अब आ गया देश में? इलेक्ट्रिक के तो खाली सपने हैं, पहले गवर्नमेंट के पास तो इलेक्ट्रिक आ जाए। और सबसे ज़्यादा जो बसें चल रही है अभी, इलेक्ट्रिक की बसें चल रही है, और है ना वो 70 से 80 लाख रुपए की बोलते हैं आएगी गाड़ियाँ, तो पेरेंट्स का 6-7 हज़ार रुपये भरेंगे, जो अभी 2,000 नहीं भर पा रहे। तो वो बोलने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन इसे प्रैक्टिकल में नहीं है। आज सीएनजी भी बोल के सब लोगों ने कन्वर्ट किया, और रात को लाइन लगाते तो सुबह नंबर आता है आज भी। तो क्या टेक्निक आई है, क्या चीज़ आया, वो सब समझने। और जितनी Euro 6 की गाड़ियाँ हैं सब बकवास गाड़ियाँ हैं। जो पुरानी गाड़ियाँ थी वो सबसे अच्छी गाड़ियाँ चल रही थी, और उसमें मेंटेनेंस भी नहीं था। अब तो रोज ही मेंटेनेंस है, और इलेक्ट्रॉनिक करने के बाद सेंसर उड़ गया, ये उड़ गया, सब मतलब कंपनी के सब मैन्युफैक्चरर लोग ने अपने हिसाब से गाड़ियाँ बनाई है,
कोई सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है, कुछ नहीं है उसके अंदर। लेकिन क्या पेरेंट्स जो टीचर एसोसिएशन है वो क्या राजी हुआ है जो आप 15% हाइक कर रहे हैं, वो क्या तैयार हुए हैं या फिर वो भी कह रहे हैं कि ठीक है? वो भी अभी स्कूलों के साथ बात करके सब जितने जितने कॉन्ट्रैक्टर हैं अपने अपने स्कूलों से बात करेंगे और उनके हिसाब से वो लोग काम करेंगे। ऐसा भी नहीं कि है ना वो कुछ करे, पीटीए जो भी डिसाइड करेगा वो करेगा। और डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, 15 टका बोलने के लिए 15 टका, पर बढ़ना कितना है, 200 रुपया, 150, 250, अभी एक 300। बच्चे की फीस, बस का फीस की बात करें कि एक बच्चे की फीस अगर 2000 रुपये है तो उसमें 15 टका किया तो 150 रुपये बढ़ा, तो ज़्यादा नहीं है, डिफरेंस नहीं होता है इतना। बट फैलाने के लिए तो बहुत है ना, एक चिंगारी लगती है छोटी सी बात करने में। बट मेरे को ये समझना था गवर्नमेंट ये टाइम पे क्यों नहीं स्टेप ले रही है, और जब स्कूल चालू हो जाएंगे अब उसके बाद में स्टेप लेंगे, उसके बाद में हम ये करेंगे, तो करोगे तो फायदा क्या। अभी बीच में इतनी सब पॉलिसी लाए थे, ऑलरेडी वो पॉलिसी सब है, सीसीटीवी क्या सब कुछ है, फिर भी करने के बाद क्या हो गया, मैन्युफैक्चर सब भागने चालू हो गया, करो करो करो, इतना रेट बढ़ेगा, इतना रेट बढ़ेगा। तो रेट तो बढ़ेगा ना, अगर आप बोलोगे कि ये लगा, सब लगाते रहो खाली पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स को भी तो भारी पड़ रहा है ना। हमें क्या, हमें तो जो बोलोगे चाय में शक्कर डालते जाओ डालते जाओ डालते जाएंगे, रेट तो बढ़ता ही जाएगा ना। फिर आपने एक बात की कि स्कूलों की से बात हो रही थी कि आप अपना जो है स्कूल के जो क्लासेस है वो कम कर दीजिए, स्कूलों की फीस भी महंगी बढ़ रही है, उसके लिए भी क्या? अभी क्या हो गया, रेट सबके लिए बढ़ा, इसलिए हम लोग आपके ना बैकफुट पे है कि भाई रेट नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि बुक्स का, यूनिफॉर्म का, सब चीज़ के रेट बढ़े हुए, हर जगह से सबकी सैलरी बढ़ी हुई है, सबके घर के खर्चे बढ़ गए ना। तो वो हिसाब से हम गवर्नमेंट को बोले भाई हमको आपकी जेब में से दो ना, आपकी जेब के मतलब मास्टर गवर्नमेंट देवे, और ये पूरे इंडिया में डिक्लेयर होना चाहिए कि वैट का पैसा भी एट प्रेजेंट यूज़ करो, और जिस दिन आपको लगेगा ठीक है तो उस दिन विड्रॉ करो ना। तो चॉइस तो आपके हाथ में है सब कुछ। और इतना करने के बाद, इतना पूरे इंडिया में पहला एक प्रपोजल जो है पूरे मास्टर गवर्नमेंट का हमारा स्कूल बस का गया है, जो हाइब्रिड मॉडल पे तैयार है। आज तक पूरे किधर आपने सुना होगा ये बात, कभी नहीं सुना। हम तो बोले मत बढ़ाओ फीस, हमको नहीं बढ़ानी है फीस, पर आप कोऑपरेट तो करो। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये थे अनिल गर्ग जो प्रेसिडेंट हैं बस एसोसिएशन के, साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमने 15% इजाफे की बात कही है, उसकी वजह है कि पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, रोज़ सरकार इसमें जो है पैसों की बढ़ोतरी कर रही है। तो ऐसे में जो बस चालक हैं उनकी भाड़ा हो या मेंटेनेंस की बस की बात करो, सब खर्चा कहाँ से निकलेगा, यही सारी बात है। इसी वजह से अब मुंबई में जो बस हैं, बस एसोसिएशन ने बड़ा फैसला है कि 15% इजाफा, यानी अगर आपका बच्चा 2000 रुपये में एक महीने में स्कूल जाता है, बस से आता जाता है, तो आपको 2150 रुपये अब जो है आने वाले समय में खर्चे करने पड़ेंगे। यानी महंगाई का डबल डोज अगर पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है आपके जेब पर, आपके बच्चों की जो है शिक्षा पर, तमाम चीज़ों पर इसका असर जरूर देखने को मिल रहा है। कैमरामैन सुभाषी दाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।